हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आइए आज आप लोग को बीएड फर्स्ट ईयर का, मगध यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर का ये पेपर 4 है, जो लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 18वीं सेशन को मैं डिस्कस करवाने वाला हूं। तो दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे इसका टाइमिंग जो है मात्र 2 घंटे का है और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 40 मार्क्स का होगा। टोटल जो होता है 10 मार्क्स का जो हो जाएगा, आप अपने कॉलेज में दे सकते हैं। इसका एग्ज़ाम लेगा ये एग्ज़ाम, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम गवाए। सेक्शन 1 योर क्वेश्चन। आइए, पहला नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड करिकुलम? राइट एन एसे ऑन द रोल ऑफ लैंग्वेज इन द फैसिलिटेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मतलब भाषा एवं पाठ्यक्रम के मध्य क्या संबंध है? शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सूक्ष्म बनाने में भाषा की भूमिका पर एक निबंध लिखिए, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है, डिस्क्राइब इम्पोर्टेंट मेथड्स ऑफ एंड डिवाइसेस ऑफ राइटिंग स्किल्स एमंग द स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स। मतलब विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं में लेखन कौशल का विकास करते हुए हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली जो महत्वपूर्ण विधियां हैं एवं युक्तियां हैं उसको वर्णन करना, ठीक है। तीसरा नंबर है, हाउ डज द एक्विजिशंस of a particular language affect the power relations in society? Discuss your answer in the content of social functions of language। मतलब किसी एक विशेष भाषा का अर्जन समाज में किसी प्रकार से शक्ति संबंधों को प्रभावित करता है। अपने अंतर की भाषा के सामाजिक कार्यों के संदर्भ में विवेचना कीजिए, ठीक है। अब आते हैं बी, सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी में कह रहा है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि 3 प्रश्नों पे टिप्पणी लिखना है, शॉर्ट, ठीक है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो आइए, चौथा का पहला, लैंग्वेज डाइवर्सिटी इन इंडिया। मतलब भारत में भाषाई विविधता पे मतलब शॉर्ट टिप्पणी लिखना है। बी नंबर है, इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज क्लासरूम। मतलब भाषा शिक्षण कक्ष के मुख्य तत्व या अवयव पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। सी नंबर है, डिसकंटिन्यूटी थ्योरी। मतलब अलगाव का सिद्धांत, उस पर लिख सकते हैं। चौथा नंबर है, मतलब कि चौथा का डी नंबर है, 3 लैंग्वेज फार्मूला, त्रिभाषी सूत्र पे टिप्पणी लिखना है, ठीक है दोस्तों। आइए, ई नंबर है, नेचर ऑफ एक्सपोजिटरी टेक्स्ट, वर्णनात्मक पाठ की प्रकृति, ये इस पे लिख सकते हैं। अब आइए सेक्शन सी की तरफ में, फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे करना है, ठीक है। 8 क्वेश्चन है, 8 नंबर का है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो आइए, फचमा का पहला है, द वर्ड करिकुलम हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। मतलब करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुआ था? तो आप लोग को स्टार्ट में ही पढ़ाया जाता है कि क्यूरियर शब्द से हुआ था। बी है, पचमा का बी, आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेज हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। मतलब भारतीय संविधान का अनुच्छेद कितने के तहत हिंदी को भारत की संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करता है, ठीक है। सी नंबर है, देयर आर डैश कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं, ठीक है। ये कौन नहीं जानता है, आप लोग बता सकते हैं। डी नंबर है, स्टोरी टेलिंग इज एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक ऑफ डेवलपिंग लिसनिंग एंड डैश स्किल्स। कहानी सुनना, सुनाना, श्रवण एवं डैश कौशल विकसित करने की एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। तो आपको पता है, वाचन हो जाएगा डैश वाला में। नेक्स्ट है, ई है, ई नंबर है, डैश लैंग्वेज इज द बेस्ट सूटेड फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन एट द स्कूल लेवल। ठीक है, स्कूल स्तर पर शिक्षा प्रदान करने हेतु डैश भाषा सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो ये क्षेत्रीय भाषा जो रहेगा उस पर तो लड़का ज़्यादा समझ में आएगा लड़कों को, तो क्षेत्रीय भाषा हो जाएगा, ठीक है। छठा मतलब एफ नंबर है, नोम चॉम्स्की इज कंसिडर्ड प्रोमिनेंट प्रोपोनेंट ऑफ डैश थ्योरी है।
नोम चॉम्स्की को डैश सिद्धांत का महत्वपूर्ण प्रतिपादक माना जाता है। कौन सी सिद्धांत का? आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। जी नंबर है द स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कशन ऑफ टॉपिक सच एज इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया कैन बेस्ट बी ग्रुप्ड एज डैश टेक्स्ट। मतलब नैरेटिव टेक्स्ट है या फिर एक्सपोजिटरी टेक्स्ट है या फिर टेक्निकल टेक्स्ट है। मतलब यह कह रहा है कि किसी विषय जैसे भारत में आर्थिक वृद्धि पर सीधी सपाट परिचर्चा की प्रकृति करने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है डैश क्या है? एच नंबर है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बार्लेट डैश इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फास्ट रिएक्शन और पास्ट एक्सपीरियंस which is constantly functioning स्कीम और करिकुलम और लैंग्वेज। कहने का मतलब ये है कि बार्टलेट के अनुसार डैश पूर्व प्रतिक्रिया अथवा पूर्व अनुभव का संगठन है जो निरंतर क्रियाशील है। किसके? स्कीमा का है, पाठ्यक्रम का है या भाषा का है। तो यह थी आज के क्वेश्चन